विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। तो आज पहले तो कल हमने जो वचन पुरुष और लिंग पढ़ाए थे उससे मैं कुछ पूछूंगी। ठीक है। आज तो बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं। अभी अब आज तो मुझे लगता है कल तो बहुत लोग थे, आज हाँ, तो बहुत कम लोग दिख रहे हैं। 10 लोग हैं। जबकि आपने तो ग्रुप में डाल ही दिया था बहुत जी, पहले से ही, लिंक तो फिर से आपने तो डाल कर ही दिया था। जाएंगे आपसे। हाँ फिर कोई बात नहीं। चलिए, इसमें एक निरूपा दीदी का नाम मैं देख रही हूँ। ये पहले की क्लास जी, में नहीं थी। प्रणाम दीदी। जी। हाँ। प्रणाम दीदी। दीदी अगर हो सके तो अपना वीडियो ऑन कीजिए। मैं एक एक करके सब लोगों से एक सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछती हूँ, देखती हूँ किसने कितना ग्रेस किया है। जी दीदी, अभी बस 1 मिनट में वीडियो ऑन करती हूँ। ओके ओके। चलिए, हर्षा दी दिख रही है। हर्षा दी, संस्कृत में कितने लिंग होते हैं? संस्कृत में स्त्रीलिंग, हम्म, ये क्या, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। फिर से 3 लिंग। बोलिए, फिर से बोलिए। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। हाँ, नपुंसक। शैली दीदी आप बताइए, दीदी ने जो बोला उसमें कुछ गलती थी? अ, दीदी मेरे ख्याल से तो ठीक है बिल्कुल। पुल्लिंग स्त्रीलिंग अच्छा और नपुंसकलिंग जी। अच्छा। चलिए निरूपा दीदी, हर्षा दी ने जो बताया उसमें कुछ गलती थी? अगर अच्छा, किसी को लग रहा है उसमें कुछ गलती थी तो बता दे वो। नपुंसकलिंग बस। एक तो नपुंसक लिंग होता है दीदी, हर्षा दी, हाँ है ओके। ना? हम्म। नपुंसक लिंग। और पुल्लिंग नहीं होता है, पुल्लिंग। पुल्लिंग, है पुल। ना? पुल्लिंग ओके। पुल्लिंग नहीं, ठीक है। हम्म। बस उच्चारण में गलती थी, बाकी आपका ज्ञान सही है। थोड़ी सी उच्चारण ओके। शुद्ध कर लीजिएगा, है ना? शुद्ध करनी पड़े, हाँ। चलिए, शैली दी वचन कितने होते हैं, सॉरी, हाँ चलिए, वचन कितने होते हैं? दीदी 3 होते हैं, एक वचन, हम्म द्विवचन हम्म। और बहुवचन। चलिए, आपने रूप डाला था बालक का, आपको याद हो गया है? दीदी सुना दीजिए। छात्र का याद है, बालक का अप्लाई हाँ करना छात्र, पड़ेगा हाँ मुझे। छात्र का, ठीक है, सुनाइए। हाँ। ठीक है दीदी। अ, कल रिवीजन नहीं की तो बीच में शायद गलती हो जाएगा दीदी, सोच के कोई बोलूंगी। बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है दीदी। छात्रः, छात्रौ, छात्राः, छात्रान्, छात्रौ। बस 1 मिनट रुक जाइएगा। आपने रिवीजन कर लीजिएगा, फिर मैं पूछूंगी। ठीक है। अभी आपका पूरा सही नहीं हो रहा है रिवीजन कर लेती इसलिए। हूँ दीदी एक। हाँ। छात्र हैं। ठीक है दीदी, हाँ चलिए, जी। अच्छा मैं ऐसे पूछ लेती हूँ। छात्र शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन। छात्र शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन। हम्म। छात्राणाम। हाँ, छात्राणाम। बहुत सही। छात्राणाम एकदम सही है। चलिए निरुपति, अब आपसे पूछती हूँ, छात्र शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन बताइएगा। निरुपति एक अभी मिनट बिजी हैं। दीदी। ठीक है। लक्ष्मी, लक्ष्मी दी का कुछ नाम आ रहा है। हाँ। अ, लक्ष्मी गुप्ता दी। हाँ। हेलो, नमस्ते दी, लक्ष्मी दी। नहीं, रूपा दीदी को। बताइए, छात्र शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन। अच्छा दीदी अभी नहीं बता पा रही, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गीता दी कौन है? गीता दी, गीता दी पहले आई है क्या? हाँ, जी हाँ, दीदी। पटना से है ना गीता दीदी। हाँ दीदी प्रणाम। हाँ, प्रणाम आए दी। हैं। कल कल अच्छा थोड़ा मिस कर गए थे। अच्छा, कोई बात नहीं। छात्र शब्द हम्म, आप लोगों ने, या बालक शब्द किसी का भी रूप आपने देखा है, याद किया है? नहीं, अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। बालक दीदी बालको बालका, दीदी, यही हाँ। हाँ, थोड़ा याद थोड़ा है तो। थोड़ा थोड़ा याद है। अच्छा, तो बालक शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन बताइए तो क्या होगा? ये तो बता दिया आपने। चलिए, किरण चावला दी बताइए। दीदी बाल्यासु। बालकेशु।
बाल बालकेशु। केश, ठीक है। अच्छा, जी। इसका मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप सभी लोग को रूप अच्छे से याद नहीं, कोई बात नहीं। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ। और कौन सी थी बच्ची? रूपा देवी। रूपा दीदी वही है जो आती है हम इसमें जी उपनिषद में? सासाराम। रूपा दी, अभी उन्होंने ही बोला छात्रेषु। बाल रूपा दी, बाल हाँ, रूपा दीदी नहीं बोला, सासाराम से पूजी अच्छा। थी। हाँ रूपा दी, जरा एक बार अपना वीडियो ऑन कर सकती हैं? वो बोल के भाग गई लग रहा है। कुछ छात्र होते हैं ना बच्चे, हम अपना आंसर बता दिए, हम जा रहे हैं। है नहीं? अच्छा नहीं, ठीक नहीं, है। वो वैसे में नहीं है, वो वैसे में नहीं है दीदी, नेटवर्क गया होगा। हाँ, सुनिए ना प्रणाम दीदी। आवाज आ रही चलिए प्रणाम रूपा दी, दीदी। प्रणाम दी। सब चोरी चोरी करके जो लेकिन- बच्चे पढ़ते हैं वो पीछे बैठते हैं और भागने के उपाय में रहते हैं। चलिए आपसे फिर हम भागने नहीं देते हैं। बताइए पुरुष कितने होते हैं? जी 3 होते हैं। प्रथम कौन पुरुष, कौन से? और द्वितीय पुरुष और उत्तम पुरुष। अच्छा, द्वितीय। मध्यम, हाँ मध्यम मध्यम। अच्छा, ठीक है। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? उत्तम पुरुष किसी को नहीं समझ, याद नहीं है दीदी। नहीं यार, अब आप लोग ध्यान से सुनिए। वो याद करवाने के लिए मैं आपको क्या बताती हूँ, देखिए। पहला था प्रथम पुरुष, जिसको हमने बहुत इंपॉर्टेंस दी, ठीक है। दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष कौन हो सकता है? जैसे मेरे बच्चे जो मेरे पास में, जिनसे मैं बात कर रही हूँ, वो मध्यम पुरुष हो सकता है, होगा। तुम दोनों, तुम। लेकिन तीसरे देखिए, अगर हम लोग कोई कैटेगरी निर्धारित करते हैं तो क्या कहते हैं? प्रथम, मध्यम, अधम। अधम कहते हैं ना, तीसरी कोटि तो अधम हो जाती है। लेकिन यहाँ इसको उत्तम कहा गया। उत्तम पुरुष, तो उत्तम कौन है? मैं मैं हूं। ही ब्रह्म हूँ। मैं हूं, मैं क्योंकि मैं ब्रह्म। उस पुरुषोत्तम की संतान हूं। मैं उत्तम हूं। प्रथम है। मैं उत्तम क्यों हूं? बहुत सारे कारण। मैं उत्तम क्यों हूं? मैं सारे संसार का की चिंता करती हूँ, इसलिए मैं उत्तम हूँ। इसलिए मैं उत्तम हूँ। वो पुरुषोत्तम है, उसकी संतान में उत्तम हूँ। एक बार जोर से बोलिए, मैं उत्तम हूँ। बोल दीजिए सब लोग तो। उत्तम हूँ। मैं उत्तम हूँ। तो अगर मैं मैं उत्तम हूँ। मैं उत्तम हूँ, मैं एकदम उत्तम हूँ। निश्चित हूँ, क्योंकि मैं उस पुरुषोत्तम की संतान। अब उत्तम हूँ तो मेरा कुछ गुण भी होना चाहिए। मैं उत्तम हूं तो मेरा कुछ गुण भी तो होना चाहिए। अपने आप को ये नहीं सोचना है कि वो प्रथम, वो मध्यम, मैं नीचे में हूं, मैं थर्ड पर्सन हूं। नहीं, मैं उत्तम हूं तो क्या उत्तम हूं? कुछ तो मेरे गुण होने चाहिए ना, क्योंकि मैं उस पुरुषोत्तम की संतान हूं। तो पुरुषोत्तम के क्या गुण हैं? हम लोग गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, पुरुषोत्तम के तो बहुत सारे गुण हैं। सुख स्वरूप है, दुखनाशक है ना? तो मेरा भी तो वही स्वरूप होना चाहिए। तो आप संस्कृत में बोलिए, अहम उत्तमा अस्मि। अहम अहम उत्तमा अस्मि। उत्तम अस्ति। अस्ति। अस्मि, अस्मि। 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 अहम उत्तमा अस्मि। बोलिए। अहम उत्तमा अस्मि। अरे अपने लिए ताली बजाइए कि आप उत्तम हैं। अहम उत्तमा अस्मि। अब संस्कृत अहम में उत्तमा अस्मि। अस्मि। अब देखिए, संस्कृत में आप कहेंगे कि अहम उत्तमा अस्मि, मतलब मैं उत्तम महिला, पुरुष, महिला लड़की हूं, ठीक है। अगर आपको हिंदी में बोलना है तो आपको कहना होगा कि मैं उत्तम महिला हूं। लेकिन संस्कृत में आपने कहा अहम उत्तमा, मैं उत्तम महिला हूं, इतना बड़ा अर्थ हुआ। संस्कृत में आप थोड़े में बहुत से अर्थ को बता सकते हैं, है ना? और अब उत्तम पुरुष को और कैसे याद करना है? अब मैं उत्तम हूं, मैं उत्तम हूं, क्यों उत्तम हूं? मान लो किसी के पास बहुत सारा धन है और वो किसी को नहीं दे रहा है, वो अपने में कुर्ती मार के बैठा है, तो उसको कोई उत्तम कहेगा? नहीं कहेगा। जिसके पास थोड़ा भी है लेकिन अगर वो बांट के खा रहा है, उसी को उत्तम कहा जाता है। और ये गुण क्यों है? क्योंकि करुणा निधान की हम संतान है ना, वो पुरुषोत्तम की संतान है। तो हम उत्तम है तो हमारे गुण भी उसके से। अहम उत्तम अस्मि, तो उत्तम पुरुष कौन हुआ? अहम।
उत्तम पुरुष कौन हुआ? अहम। अब कभी नहीं भूलना चाहिए, मैं उत्तम हूं तो मेरे सारे कार्य उत्तम हैं। हम लोगों को तो लेकिन इतना अच्छा से नहीं पढ़ाई थी। हाँ, आज देखो। तो अभी आप लोग नहीं पढ़ रहे क्या? उस समय ना क्या था, किरण दीदी एकदम स्पीड से भागने के चक्कर में थी। कि मैं 1 महीने में 6 क्लास पार कर जाऊं। कि क्या था कि नहीं किरण दीदी, बताइए। भाई गॉड, सारा ब्लेम मेरे ऊपर। हाँ। नहीं नहीं। देखिए, अब अहम है एक वचन, ठीक है। नहीं, जानती है क्या होता है ना, वो का आप लोग को एक श्लोक पढ़ाए थे ना, ये वाला, व्यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। खर्च करने से विद्या बढ़ती है, और सारे धन खर्च करने से कम हो जाते हैं, लेकिन विद्या धन ऐसा है जो खर्च करने से बढ़ता है। तो जैसे जैसे खर्च कर रही हूँ वैसे वैसे और बढ़ रहा है, उसमें और सारे विचार आते जा रहे हैं कि इन लोगों को और कैसे समझाएं, है ना। जैसे 6, और नहीं जानती है क्या हो रहा है, रियल बात बता रही हूँ। आज मैं सुबह जब ध्यान कर रही थी ना, उसमें मेरे अंदर ये आया कि देखिए, मेरे ध्यान में आया, और जब ध्यान में आया ना, तो जब ये सारी बहुत सारी बातें ध्यान में उतना तो मैं बता नहीं पा रही यहाँ पे, बताऊंगी तो 1 घंटा लग जाएगा। मैं ध्यान में कह रही, इतनी बड़ी बात कह दी गई संस्कृत व्याकरण में, खुद को उत्तम पुरुष कहा गया। अभी तक तो हम ये जानते थे प्रथम पुरुष, उसका बहुत ध्यान रखना है, मध्यम, फिर मुझे मुझे अधम नहीं कहा गया, मुझे तृतीय पुरुष नहीं कहा गया, प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष तृतीय पुरुष नहीं कहा गया, उत्तम पुरुष कहा गया। क्यों कहा गया? एकदम दिमाग में लगा, क्लिक हो गया ध्यान में कि उत्तम क्यों कहा गया। और व्याकरण जो है वो वेद के 6 अंग, ठीक है। तो वेद के 6 अंग है, उसमें एक अंग व्याकरण है, यानी एक भी अंग आपने पढ़ा तो आप ईश्वर से कनेक्ट हो गए। व्याकरण भी अगर आपने ढंग से पढ़ लिया, भाई मैंने ढंग से नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत है जो आपको बता रही हूँ, मेरा कोई इसमें अभिमान नहीं है, लेकिन अब एक छोटी सी चीज, बेस, एक छोटी सी चीज उत्तम पुरुष, अगर बस इस पर विचार करो तो आप महीनों विचार कर सकते हो, और वहां से कनेक्ट हो सकते हो कि पुरुष में 3 पुरुष हैं, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष, इसको उत्तम क्यों कहा गया, क्या गुण होने चाहिए उत्तम के, कितनी बड़ी बात व्याकरण के माध्यम से बता दी गई है। वेदों के जो 6 अंग हैं यूं ही नहीं है, तब मेरे दिमाग में ये क्लिक हुआ। अभी तक हम लोग बस ऐसे ही पढ़ लिए थे, थ्योरेटिकली पढ़ लिए थे, लेकिन अभी समझ में आया, ये बात दिमाग में क्लिक करे, मैं नाचने लगी। मैं बताऊं, मुझे इतना अच्छा लगा कि अरे ये क्या मेरे दिमाग में आ गया, इतने दिनों से क्यों नहीं आया था। तो वही लगा कि ध्यान बहुत बड़ी चीज है, और वो भी कब, ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान, ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान। और तो और स्वाध्याय, उसके बाद स्वाध्याय, तो थोड़ा सा अध्ययन आप लोग के साथ जो उपनिषद पढ़ रही हूँ कल, तो उपनिषद में कितनी बड़ी बात कही गई कि अगर आप किसी से द्वेष करते हैं, उसके जाने के बाद उस द्वेष का पाप आपको लगेगा। अगर इस बात को जीवन में उतार लिया जाए तो कितना बड़ा चीज मन से निकल जाएगा ना, जो मन के अंदर घर करके बैठा हुआ है, पूरे मन को कचरा बनाए हुए। एक दिन बाबूजी का सुन रहे थे, वो बोले कि गणेश जी का चूहा जो है वो वाहन है। अब क्यों वाहन है? क्योंकि इतनी पशु प्रवृत्तियों से होके हम आ रहे हैं, उन पशु प्रवृत्तियों को दबाना है। और चूहा क्या कुतर कुतर करता है, तो अपने अंदर जो द्वेष घृणा ये सब है, वो हमारे मानसिक शक्ति को कुतर रहे हैं, उसको दबा देना, और गणेश जैसा उसके ऊपर बैठ जाना है। तो ये मतलब कितनी बड़ी बात है। और ये सारी बातें अगर स्वाध्याय ना करूं, अच्छे लोगों की बातें ना सुनूं, तो नहीं होगा। अब मेरे हस्बैंड जैसे दोष देते थे, आप अध्यात्म में लगी रहती हैं, ये कीजिए वो, तो अध्यात्म में लगे रहते, भैया खाना पीना बना ही रहे, घर का काम कर ही रहे, आपको खाना पीना खिला ही रहे, घर को पूरा सजाइए, अब क्या करें। और तो थोड़ा अध्यात्म से ना जुड़े तो कहाँ से जुड़े भाई, ये तो खुशी की बात होनी चाहिए। लेकिन जिसको नहीं पता है, जिसको नहीं पता है, उसको इसका महत्व भी नहीं मालूम है। तो कितनी बड़ी बात, आज मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं उत्तम हूँ। अब उत्तम हूँ तो उसका अहंकार नहीं होना चाहिए, आत्माभिमान होना चाहिए। मेरे अंदर ये अभिमान होना चाहिए कि मैं उत्तम हूँ, और उसके बाद फिर आगे सोचना चाहिए कि अगर उत्तम हूँ तो मेरे क्या गुण होने चाहिए, और उत्तम क्यों हूँ, क्योंकि मैं पुरुषोत्तम की संतान हूँ।
जो उसके गुण है वो मेरे में रहने चाहिए, तभी तो मैं उत्तम कहलाऊंगी ना। और चाहे मेरे पास जो भी है, ज्ञान है, धन है, शरीर से फिजिकल श्रम है, जो कुछ भी है, वो मैं किसी को दे सकूं तो मैं उत्तम हूँ। मैं किसी का कल्याण कर सकूं तो मैं उत्तम हूँ। मैं अपने लिए कम दूसरों को ज्यादा कर सकूं तो मैं उत्तम हूँ, है ना। तो ये सारी बातें आज मेरे को सच में क्लिक की। किशोरी दिन ठीक कहा कि आपने हमें ये नहीं बताया था, उस समय तक मुझे खुद भी ये पता नहीं था, बस थ्योरेटिकली पढ़ा रहे थे। ठीक है। तो आप लोग को मैंने सोचा कि इन लोगों को कैसे बताऊं कि उत्तम पुरुष क्या होता है। तो अगर इस तरह से बताऊंगी तो इन लोग के दिमाग में बैठ जाएगा। अहम उत्तमा अस्मि, मैं उत्तम हूं। तो अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, फिर हमारे साथ जो है उसको भी उत्तम बनाने का प्रयास करूं। फिर हम सब जितने हम लोग जुड़े हुए हैं, वयम उत्तमा स्म, हम सब उत्तम हैं। तो कोई ऐसा तो नहीं कह सकता कि हम उत्तम नहीं है। तो उत्तम है तो उसका प्रमाण क्या मिलना चाहिए, हमारे अंदर उत्तमता के गुण होने चाहिए। ठीक है। तो उत्तम पुरुष अब कभी भी नहीं भूलेगा आप लोग को, अब तो किसी को नहीं भूलेगा। चलिए, ये अच्छी बात हो गई। अब मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? किससे पूछूं, किससे पूछूं, किससे पूछूं? चलिए लक्ष्मी गुप्ता दीदी बता दीजिए। लक्ष्मी गुप्ता दीदी। दीदी मैं इस समय नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मैं इसके बहुत काफी लंबे टाइम से मैं टच में नहीं हूँ। अच्छा, ओ कोई बात तो नहीं, अब कोई मैं बात नहीं। आगे से कोशिश करूंगी हाँ तो बिल्कुल कि मैं बिल्कुल, जितना बस मुझे आ रहा है कोशिश, मैं अपना बताने कोशिश का करने प्रयास वालों की कभी हार नहीं होती है ना। करूँ क्योंकि ये चलिए, हाँ, किसी निरूपा भी दीदी। सब्जेक्ट में मेरे को ग्रामर सबसे ज्यादा पसंद रही है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन इस समय मेरी परिस्थिति कुछ ऐसी है और कुछ छूट गया तो अब कुछ भी याद नहीं है, सब कुछ मेरे लिए नया। जो मैं सुन रही हूँ ना आपसे, हाँ वो जी सब जी मेरे जी। लिए नया ही है, जैसे मैं पहले दिन सुन रही हूँ ऐसा लग रहा है। अरे ये नया ही है दीदी, इसको मन में बिठा लीजिए, ये नया ही है। ये हाँ मेरे मन में भी आज ही आया है। ठीक है। हाँ, चलिए तो निरूपा दी, ये मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? मध्यम पुरुष हाँ, जो कर्ता के बाद आए उसे मध्यम पुरुष कहेंगे। सही है। कर्ता के बाद आए हिंदी में ही बताएंगे। नहीं दीदी, कर्ता के बाद आए ऐसा कुछ नहीं है। चलिए किरण गुप्ता दीदी आप बताइए, मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? जी प्रणाम दीदी। प्रणाम। दीदी मध्यम पुरुष को यहाँ पर हम ये कहेंगे कि न वो थर्ड पर्सन है और न वो फर्स्ट पर्सन है। वो दूसरा जो जिसको कि हम तुम कह के बुलाते हैं, वो हमारे मध्यम पुरुष है। ठीक है दीदी, बहुत सही। एक लाइन में जिससे बात हो रही है वो मध्यम पुरुष, ठीक है। जी जिससे बात हो रही है वो मध्यम पुरुष है। तो जिससे बात हो रही है उसको हम कहेंगे तुम या आप, यही ना कहेंगे। जी तो वो मध्यम पुरुष है। अब वो भी एक वचन में भी है, द्विवचन में भी है और बहुवचन में भी है। तो जिससे बात हो रही है तुम दोनों से और तुम सब से, तो त्वम, युवाम, यूयम, एक लाइन में परिभाषा है। और ये प्रथम पुरुष अहम, आवाम, वयम, जो बात कर रहा है। दीदी, और एक प्रथम, चीज पूछना था कि अगर हम तुम कहेंगे तो त्वम युयाम और युयम युवम कह दीदी देंगे। युयाम नहीं, लेकिन युवाम। युवाम सॉरी। हम्म, हम्म, लेकिन अगर हम उसको आप प्रोनाउंस करते हैं, आप दोनों, आप हम्म, सब, हम्म, हम्म। तो क्या यूज करेंगे फिर? उसका शब्द है, मैंने आप लोग को बताया था, आप लोग को भूल गया। जी उसका पुल्लिंग में है भवान। हाँ। भवान यानी आप, भवन्तौ आप दोनों, भवन्तः आप सब, ये पुल्लिंग में है, ये पुल्लिंग में है। ठीक है। हम्म। अगर स्त्रीलिंग में होगा तो भवती, नदी की तरह रूप चलेगा, भवती, भवत्यौ, भवत्यः, नदी, नद्यौ, नद्यः, भवती, भवती यानी आप। अब जैसे मैंने पूछा तव नाम किम, ठीक है, तव नाम किम, ये तुम्हारा नाम क्या है। लेकिन संस्कृत में ना बहुत आदर की भाषा, तो इन जनरल तव नाम किम बच्चे आपस में बोल लेते हैं। लेकिन अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो मुझे पूछना क्या चाहिए, भवत्याः नाम किम, आपका नाम क्या है।
है ना। आपका नाम क्या है? और देखिए, मैंने कहा ना मैं उत्तम हूं, मेरे को आत्माभिमान है कि मैं उत्तम हूं, फिर भी प्रथम पुरुष को मुझे इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा देनी है कि व्याकरण क्या बताता है कि जब आप शब्द का इस्तेमाल होगा, भवन भवान या भवती का इस्तेमाल होगा, तो क्रिया प्रथम पुरुष की लगेगी, मध्यम पुरुष की नहीं लगेगी। जैसे कहते हैं ना कि त्वम गच्छसि, ठीक है, त्वम गच्छसि, है ना, इसमें कोई संदेह है? जो लोग पहले पढ़ चुके हैं, नहीं है। नहीं। लेकिन अगर भवान है तो गच्छति होगा, भवान गच्छति। इतना आदर, प्रथम पुरुष को इतना आदर दिया गया है। आप गच्छति होगा, गच्छसी नहीं होगा। वो है मध्यम पुरुष, लेकिन उसके साथ क्रिया प्रथम पुरुष को लगेगी, इतना आदर है। संस्कृत में आप जब आगे पढ़ेंगे, तो अगर किसी आदरणीय व्यक्ति को बोलना है तो उसके इतने विशेषण लगाए जाते हैं, इतने विशेषण लगाए जाते हैं, पूरा पूरा पेज भर जाता है। एक 1008 करके जो महामंडन किया जाता है, बहुत विशेषण लगते हैं। ठीक है, तो अब हम आप जान गए संस्कृत में कितने लिंग हैं, कितने वचन हैं और कितने पुरुष हैं। यहां तक अगर आपको क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, तो अब हम आगे बढ़ेंगे कारक, जो कल आपने पढ़ा था। ठीक है, लेकिन कारक जानने से पहले आप क्रिया को भी समझ लीजिए। क्रिया यानी वर्ब, क्रिया यानी वर्ब। तो जिस प्रकार मैथ्स में आप पढ़ते हैं किसी तरह का तरीके का फॉर्मूला है, उसके लिए कोई एक फॉर्मूला है और उसके आधार पर सारे सवाल हल हो गए। या इंग्लिश में आप इंग्लिश का उदाहरण लेती हूँ, जैसे आप कहते हैं गोइंग, तो उसका मूल क्या है? टू गो, टू गो, उसको गो, वेंट, गॉन सब बनता है ना। उसी प्रकार संस्कृत में रूट धातु होती है। ठीक है, वो क्या धातु क्या होती है? पठ, जैसे पठ धातु है, पठ प थ पर हलन। तो पठ से आगे अनेक प्रकार के रूप बनेंगे, लेकिन मूल धातु क्या है? पठ। अब कोई भी प्रत्यय उपसर्ग लगाना होता है तो वो मूल धातु में लगता है। ठीक है, अब जैसे पठ, पठ एक धातु है, उसका अर्थ होता है पढ़ना। लेकिन सेंटेंस में तो बहुत यूज होता है, पढ़ता है, पढ़ती हूँ, पढ़ रहे थे, बहुत सारे लोग पढ़ रहे थे, एक व्यक्ति पढ़ रहा था। इस प्रकार बहुत सारे, पढ़ो, जाओ पढ़ो, पढ़ना चाहिए, अनेक प्रकार के यूज होते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो, पढ़ का अनेक प्रकार का यूज है उसके लिए। और अनेक काल काल होते हैं, पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा था, पढ़ने जाऊंगा, पढ़ना चाहिए। तो हिंदी में और इंग्लिश में 3 काल है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, वर्तमान, भविष्यत और भूतकाल। लेकिन संस्कृत में, अच्छा, इन्हीं टेंस को संस्कृत में लकार कहते हैं, लकार कहते हैं। ठीक है, और वो लकार संस्कृत में 10 है। हिंदी में आप केवल 3 काल में बात करते हैं, ठीक है, लेकिन संस्कृत में 10 लकार है। और 10 लकार आपको अभी फिलहाल हम उतना गबड़वाएंगे नहीं, 10 लकार तक आपको नहीं जाना है। आपको 3 ही लकार बताए मूल रूप से समझने चाहिए, उसके बाद आप 5 लकार में जाएंगे। लेकिन वो लकार क्या है कि एक तो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। फिर अगर हमें किसी को कहना है कि आपको ये काम करना चाहिए, उसका एक अलग लकार है, उसके अलग सेंटेंस है। आप काम करो, आदेश दिया जा रहा है, उसका अलग लकार है। ठीक है, काम किया गया था मतलब पास्ट पार्टिसिपल में है तो उसका अलग लकार है, मतलब बहुत तरीके के लकार है। ठीक है, लेकिन आपको फिलहाल तीन लकार में आप आते हैं, 3 काल। तो 3 काल में क्या है? पहला जो है वो है लट लकार। लट लकार यानी वर्तमान काल, लट लकार यानी वर्तमान काल। जो भूतकाल, लंग लकार, भूतकाल यानी पास्ट टेंस, उसको क्या कहते हैं संस्कृत में? लंग लकार। फिर भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस, भविष्यत काल को संस्कृत में कहते हैं लृट लकार। लृट, ल के नीचे री लगा होगा, ल के नीचे री लगा होगा, उसको कहेंगे लृट लकार। तो ये 3 काल है, 3 काल में आप अपने क्रिया को बना सकते हैं।
अब आप सभी के पास पुस्तक है, सभी के पास पुस्तक है जितने लोग ज्वाइन किए हैं ना। तो पुस्तक के आप पीछे में जाइए जहां परिशिष्ट परिशिष्ट है, ग्रामर की कुछ चीजें लिखी होंगी, वहां पे आपको लकार लिखा हुआ है, वहां पे आपको धातु रूप लिखे, उनको धातु कहते हैं। ठीक है, धातु, जो पठ धातु है, मूल धातु, रूट धातु, वो धातु है। धातु वो मेटल वाली धातु नहीं, यहाँ धातु का अर्थ है मूल क्रिया। ठीक है, तो पठ धातु है उसका। आप 6 क्लास की बुक है सभी के पास, और उसमें आपका लकार लिखा हुआ है, क्रिया लिखी हुई है। जो लोग पहले पढ़ रहे थे उन्होंने उसको अच्छे से समझ लिया है, आप भी समझ लीजिए कि उसमें अब आप देखेंगे ऊपर 3 4 कॉलम बने होंगे। एक तरफ पुरुष लिखा हुआ है, फिर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। दिख गया? पुरुष के नीचे लिखा हुआ है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, और इधर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हर पुरुष का हर वचन में उसकी क्रिया लिखी हुई है। अब देखिए, जैसे प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष एक वचन में लट लकार में क्रिया लिखी हुई है पठती, लिखी हुई है ना, पठती। पठती यानी पढ़ रहा है। अब आपने जाना प्रथम पुरुष, आप जान चुके हैं कि प्रथम पुरुष किसको कहते हैं। प्रथम पुरुष किसको कहते हैं? जिसके बारे में बात हो रही है। मान लीजिए हम और आप बैठे हुए हैं, हम बात कर रहे हैं बालक पढ़ रहा है, एक बालक पढ़ रहा है। तो एक बालक कौन सा पुरुष हुआ? प्रथम पुरुष। और कौन सा वचन हुआ? एक एक वचन। वचन। ठीक है, दीदी तो यहाँ पे एक चीज पूछना था, जैसे पढ़ रहा है और पढ़ता है, दोनों पढ़ता, इसमें संस्कृत दोनों में दोनों सेम एक है। ही होता है ना? हाँ, हाँ, दोनों सेम, जैसे दोनों इंग्लिश सेम। में अलग होता है, इसमें एक हाँ, ही होता इंग्लिश है। में अलग होता है, इंग्लिश में ठीक अलग है, है। लेकिन संस्कृत में यहाँ पर सेम है। तो एक, अब आप जान गए कि अब इसको पुरुष को क्या कहते हैं? कर्ता। अच्छा, एक चीज और, पुरुष का मतलब आप पुरुष यानी मेल पर्सन कभी भी नहीं समझिएगा। वेदों में आपके बताया गया है ना कि वो परम पुरुष, और वो परम पुरुष वो आत्मा के रूप में हमारे अंदर है। और आत्मा ना तो पुरुष है ना स्त्री, वो आत्मा है, इसीलिए यहाँ पुरुष कहा गया है। इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। पुरुष का मतलब ना स्त्री ना पुरुष, वैसा नहीं, लिंग भेद नहीं है। प्रथम वो सीता भी हो सकती है, गीता भी हो सकती है, बालक भी हो सकता है, महेश भी हो सकता है, घोड़ा भी हो सकता है, गधा भी हो सकता है, कोई भी, उसके अंदर आत्मा है, उसी के लिए वहां पुरुष कहा गया। ठीक है, तो प्रथम पुरुष एक वचन क्या था? बालकः। एक बालक के लिए बालकः। अब उसकी क्रिया क्या हो जाएगी? प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया क्या हो जाएगी? बताइए, क्या लिखा हुआ है वहां पे? पठती। प्रथम पुरुष एक वचन में क्या लिखा हुआ है मीना दीदी? पढ़ती दीदी। पठती। ठीक है, पठती। तो सेंटेंस क्या बन गया? बालकः पठति। और एक ध्यान रखना है, देखिए, पठति पठता पठंती, पठसी पठता पठता, पठामी पठावा पठावा, 9 शब्द लिखे हुए हैं। लेकिन जिस पुरुष और वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष और वचन की क्रिया लगेगी। अब आप बालकः के साथ पठामी, पठसी, पठता, पठता कुछ भी नहीं लगा सकते। 1+1=2, आपने मैथ से पढ़ा है। उसी प्रकार जो पुरुष वचन का कर्ता, उसी पुरुष वचन की क्रिया, जिस काल में क्रिया उसी काल का लकार लगे। ये बात को मन में बिठा लीजिए। अब इतनी जल्दी, क्योंकि अभी आप तुरंत ज्वाइन किए हैं जो नए लोग हैं, इतनी जल्दी सारी चीजें आप याद नहीं कर सकते, और याद नहीं कर सकते तो उतना हम अभी बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन ये दिखाने से, ये देखने से इस बात को एकदम मन में बिठा लीजिए कि जिस पुरुष और वचन का कर्ता होगा, क्रिया उसी पुरुष और वचन की लगेगी। ठीक है, तो अब हम लट लकार को लेकर चलते हैं। लट लकार आप खोल के रखिए। कल आपने कारक में सीखा था
कि जो कार्य को कर रहा है वो करता है, कार्य को जो भी कर रहा है वो करता है। तो अब हमने सेंटेंस क्या देखा, बालक पठति, यानी एक बालक पढ़ता है या पढ़ रहा। अब मैं हिंदी में बोल रही हूँ, दो बालक या दो छात्र पढ़ रहे हैं, दो छात्र पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने की क्रिया कौन कर रहे हैं, दो छात्र कर रहे हैं, यानी दोनों छात्र करता है। और कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगेगी, कल मैंने ये भी आपको बता दिया था कि आप हाशिए में लिखिए प्रथमा विभक्ति लगेगी कर्ता कारक में। तो कर्ता कारक में दो छात्र के लिए प्रथमा विभक्ति में क्या होगा, हर्षा दी? छात्र में छात्र हो या बालक, आप दोनों को यूज कर सकते हैं। बालक शैली दी? छात्र, वेरी गुड, छात्र, ठीक है। अब आप आ जाइए उसी जो आपने लट लकार खोल के रखा हुआ है, रूपा दी, अब बताइए क्रिया क्या लगेगी? रूपा दी? जी दीदी, पठंती। नहीं, अब ध्यान से सुनिए, छात्रों क्या है, द्विवचन। पठावा। नहीं दीदी, अच्छा, पठता। छात्रों, प्रथम पुरुष में पठ। हाँ, पठतः, कर्ता आपका प्रथम पुरुष का है। कर्ता किस पुरुष का है, प्रथम पुरुष का है। और कौन सा वचन है, द्विवचन है। तो क्रिया भी प्रथम पुरुष और द्विवचन की ही लगेगी। तो प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या लिखा हुआ है आपके बुक में, पठतः। पठतः, बालकौ पठतः, यानी दो बालक पढ़ रहे हैं। अब मैं हिंदी में बोल रही हूँ, बहुत से बालक पढ़ रहे हैं, बहुत से बालक पढ़ रहे हैं। अब क्रिया क्या है, पढ़ रहे हैं, पढ़ना ही क्रिया है, ठीक है। कौन कर रहा है, बहुत से बालक कर रहे हैं, यानी बालक करता है। और कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगती है। शैली दीदी, अब आप बताइए, बहुत से बालक, इसके लिए वो कर्ता कारक में, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगती है, इसके लिए क्या शब्द होगा, धातु में ना दीदी? प्रथम पुरुष अच्छा, में कर्ता अच्छा, बालक है, ठीक है, बालकाः। बालकाः। बालकाः, बहुत अच्छे, बालकाः। अब क्रिया में वहां क्या लग जाएगा, प्रथम पुरुष बहुवचन में पठन्ति। पठन्ति। पठन्ति, पठन्ति, ठीक है। जी दीदी। बालकाः पठन्ति, छात्राः पठन्ति, बालिकाः पठन्ति, ठीक है। कोई जी दीदी। दिक्कत? नहीं दीदी, ठीक है। पुरुषाः पठन्ति, महिलाः पठन्ति, जितने भी बहुवचन के प्रथम पुरुष बहुवचन है उनके साथ क्रिया पठन्ति लगे। अब हम आते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या है, मध्यम पुरुष कौन है, तुम। मध्यम पुरुष कौन है, तुम दोनों, तुम सब। और उसके लिए शब्द क्या है, त्वम, युवाम, यूयम। ये तो आप पढ़ चुके हैं लेसन 4 तक में, ठीक है। अब मैं पूछती हूँ, तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, इसमें क्रिया क्या है? लक्ष्मी दीदी बताइए, इसमें क्रिया क्या है? अच्छा ठीक है, रानी दीदी बताइए, तुम पढ़ रहे हो, इसमें क्रिया क्या है? चलिए निरूपा दी बताइए, तुम पढ़ रहे हो, इसमें क्रिया क्या है? कोई बात नहीं, चलिए गीता दी। जी दी, पठथा। नहीं नहीं पठथा। नहीं नहीं, मैं सेंटेंस जो बोल रही हूँ कि तुम पढ़ रहे हो, हाँ इस सेंटेंस हाँ, में तो क्रिया क्या है, इसमें क्रिया क्या है? क्रिया पढ़ना। पढ़ना। तो हम निरूपा दीदी का म्यूट हो गया है, निरूपा दीदी का म्यूट हो तुम गया। जी, तुम पढ़ रहे हो, हाँ तो रहे हो हम वर्तमान काल में लट लकार। दीदी उतनी दूर मत जाइए, तुम पढ़ रहे हो ये सेंटेंस है हिंदी में, इसमें क्रिया क्या है? क्रिया है, पढ़ना। पढ़ रहे हो, पढ़ना। पढ़ना क्रिया पढ़ है। पढ़ना। रहे हो, पढ़ रहे हो, ठीक है, पढ़ जी, रहे हो, हाँ, पढ़ ये रहे क्रिया है, ठीक है। तुम हाँ, तुम कौन सा तो पुरुष तुम है, तुम कौन सा पुरुष है?
मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष है, कौन सा वचन है? द्विवचन। प्रथमा है, एक प्रथमा है। वचन, एक वचन है ना, तुम है सिर्फ, तो एक वचन। एक वचन है, प्रथमा एक नहीं, वचन। एक वचन है। हम्म, तो एक वचन है, मध्यम पुरुष है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? रूपा दी, जी। अब बताइए। त्वम मध्यम पठसी होगा, पुरुष हाँ। है और एक वचन है, तुम के लिए त्वम शब्द भी है, तो यहाँ क्रिया हम्म, क्या लगेगी? मध्यम पुरुष और एक वचन। मध्यम पुरुष किसको एक बोलना है? वचन में क्रिया पठसी। पठसी, बहुत सही। त्वम पठसी। अब तुम पढ़ रहे हो, इसकी संस्कृत क्या हो गई? त्वम पठसी। ठीक है, त्वम पठसी। शैली दी, अब आपको मैं टास्क दे रही हूँ। जी दीदी। मध्यम पुरुष द्विवचन का एक वाक्य बना के बताइए। जी दीदी। बालकौ पठतः। नो पठतः। नो 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 नो, मध्यम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष द्विवचन दीदी, है ना? तो दीदी बालकौ तो ठीक है। दीदी मध्यम पुरुष, और मध्यम मध्यम पुरुष किसको कहते हैं? हाँ दीदी, ठीक है दीदी, ठीक है। युवाम, युवाम हाँ पठतः। हाँ ठीक है हाँ, दीदी। वेरी गुड, तालियां। युवाम पठत, हाँ, जी बहुत दीदी। सही, बहुत सही। चलिए मीना दी, मध्यम पुरुष बहुवचन का एक वाक्य आप बनाइए। त्वम युवाम, यूयम होगा ना दीदी? हाँ हाँ, यूयम। यूयम, यूयम पठत। हाँ, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यूयम पठत, हाँ। हर्षा दी, जी दीदी। उत्तम पुरुष एक वचन का एक वाक्य बनाइए। उत्तम पुरुष का एक वचन में। एक वचन, हाँ। अच्छा, उत्तम, पहले ये भी जान लीजिए, उत्तम पुरुष किसको कहते हैं? सब लोग बोलिए, सब लोग बोलिए, उत्तम पुरुष किसको कहते हैं? मैं उत्तम उत्तम हूँ। हूँ, तो किसको पुरुषो- कहते हैं? मैं अहम। उत्तम हूँ, पुरुषोत्तम। हाँ, अहम, 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 अहम। आवाम, वयम। एक वचन में क्या हो गया? अहम, द्विवचन में अहम। अहम, बहुवचन में वयम। ये आप लेसन 4 में पढ़ चुके हैं ना? एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं। हाँ, अब एक सेंटेंस बनाइए। अहम हम्म, पठासी। ओ वेरी पठामी, सॉरी, अहम पठामी। हाँ, अहम अहम पठामी, पठामी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ। अब कुछ लोग तो बिल्कुल बोल नहीं रहे हैं, तो चलिए मैं पूछती हूँ रूपा दी से। उत्तम पुरुष द्विवचन का एक वाक्य बनाइए। उत्तम पुरुष द्विवचन। दीदी आप म्यूट है। हाँ। ये हम दोनों का हम देख के बता रहे हैं, याद नहीं आवाम, किए। आवाम, आवाम, आवाम पठावह। बहुत सही, देखिए एकदम सही लाइन पे आप लोग जा रहे हैं। चलिए, आ, जो लोग पुराने हैं, उनसे तो नहीं पूछेंगे। चलिए किशोरी दीदी, उत्तम पुरुष बहुवचन का एक वाक्य बनाइए। वयम पठामि, पठाव, पठामः। वयम पठामः। आप लोग कुछ घबराइएगा नहीं, देख लीजिए, कोई ये जो लोग तो जितने सेट 3 होगा क्लास ही। पार कर चुके हैं, उनकी भी ये हालत है, इसलिए घबराइए नहीं, सब लोग एकदम साथ ही साथ चल रहे हैं। 3 महीने आगे हैं, कुछ ज्यादा नहीं आगे, सिर्फ 3 महीने। क्या बात कर रहे हो? नहीं, 3 महीने नहीं, 3 क्लास, 6, 7, 8, तीनों क्लास, और 9 में भी कुछ लेसन हो दीदी, चुके हैं। दीदी अभी आपने ही कहा ना कि दौड़ के गए हैं ये लोग, अब आप दौड़ने में बोले तो कितनी दौड़ चीज गई है। पकड़ पाएंगे ये बताइए। हैं? सही बात, आपने ही कहा सही दौड़ बात। के गए हैं, तो दौड़ने में पकड़ नहीं होती है। चलिए, तो यहाँ तक आज आपको क्लियर हुआ? ओके। ठीक है, जी। पुरुष वचन, कर्ता, क्रिया, इतना तो बिल्कुल क्लियर हो गया। जी। इस बात का ध्यान रखिएगा, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष फिक्स है। मध्यम और उत्तम पुरुष में आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। त्वम, युवाम, यूयम मध्यम पुरुष, आम, अवाम, वयम उत्तम पुरुष। उसका कोई भी, जैसे मान लो अगर केवल लिखा हुआ है पठामी, पठामी, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा?
अहम केवल लिखा हुआ है पठान में, इसका मतलब क्या हो जाएगा? अहम पठामी। हूँ, अहम मैं पठामी, पढ़ता हूँ। मैं पढ़ता हूँ। संस्कृत की ये भी विशेषता है, अगर कहीं लिखा हुआ है पठाम, यानी मैं पढ़ता हूँ, अहम नहीं भी लिखा हुआ है तो भी। अगर ये लिखा हुआ है कि अहम राधा, अहम राधा का फुल मतलब है अहम राधा अस्मि, मैं राधा हूँ। क्रिया नहीं भी लिखी तो भी चलेगा, अहम राधा, मैं राधा हूँ। हिंदी में मैं राधा लिख देने से कुछ नहीं चलेगा, हिंदी में लिखना पड़ेगा मैं राधा हूँ। ठीक है, तो आज आपने जितना पढ़ा उसको हृदयंगम कीजिएगा बढ़िया से, और जो ये लट लकार आपने अभी पढ़ा है इसको याद कर लीजिए। इसको याद करने का और भी एक अच्छा सा तरीका है जो शायद आपने बचपन में कभी पढ़ा होगा अपने संस्कृत टीचर से। ती तह अंति सी थह थ मी वह मह, ये लास्ट का प्रत्यय है, और इसको आप किसी भी धातु में लगा देंगे, जैसे पठती पढ़ता पठंती पढ़सी पढ़ता पढ़त पठान पढ़ावा पढ़ावा, खादती खाता खादंती खादसी खाता खादता खादामी खादावा खादामा, है ना? तो ती ता अंति दी- सी था मी वह मा, ये आपने याद कर लिया नीच तो आपको लट लगा के मैक्सिमम रूप याद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। नीचे वाला मैं दीदी, नीचे वाला हम लोग याद किए थे, आमी आवह आमा। हाँ वो भी है, बहुत सारे लोग वो भी याद किए हैं, आमी आवा ती, आमा, वो भी सही है। तीता ठीक अंति है, तीता हाँ अंति सीता था, आमी हाँ। आवह आमा। अरे गीता दी की तो बहुत दीदी बढ़िया आवाज आ रही है भाई, ये तो बहुत नहीं पढ़ी नहीं, हुई वैसा कुछ नहीं है है। अभी। आज पहली बार आज ग्रामर आज देख रहे ये टीचर है गीता दीदी, दीदी पटना में मेरे शिक्षिका ये भी